नमस्कार, एलनाबाद टुडे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं एलनाबाद के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किसान जो आज 18 अक्टूबर को चेतावनी दी थी कि रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा, जिसके चलते यहां पर 3 कृषि कानूनों को लेकर आज किसान यहां पर एलनाबाद में मौजूद हैं। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर किसान सुबह 10 बजे से इकट्ठे हुए हैं और अभी तक बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी रेल जब गाड़ी आएगी तो उसको रोका जाएगा और शांतिप्रिय आंदोलन किया जाएगा। और अब सुबह 10 बजे से लेकर ये आंदोलन शाम को 4 बजे तक मौजूद रहेगा। हम किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो चलते हैं, देखते हैं किसान इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लखीमपुर दे शहीदां नूं लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीदां तुहाडी सोच ते मेरा देंगे ठोक के, शहीदां तुहाडी सोच ते मेरा देंगे ठोक के। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लखीमपुर खीरी दे महान शहीद अमर है। ये आज के उस लंबे आंदोलन की वो कड़ी है जो पिछले लमसम 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर लड़ा जा रहा है। और आज की इस आंदोलन का महत्व ये है और इसका मकसद ये है क्योंकि आपको मालूम है कि ये कृषि कानून है जो कृषियों के लिए, किसानों के लिए, मेहनत कशों के लिए उनके विरोध में लाया गया बिल है। उसका विरोध हो रहा है लगातार, आप सभी इससे जुड़े हुए हैं लंबे समय से। आज का मुख्य मकसद, इसका जो पर्पज है, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई वो बहुत ही दर्दनाक है और इस फासिस्ट शक्तियों का किया गया वार हमला है, जो किसानों पर सीधा हमला हुआ है, उनको गाड़ियों से कुचला गया है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने ये आह्वान किया था कि या तो गृह राज्य मंत्री, जिसका लड़का इसमें शामिल है, और गृह राज्य मंत्री भी इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्व है। ये किसान संघर्ष समिति ने समझा है, किसान संयुक्त मोर्चे ने बखूबी इसको समझा है। और गृह राज्य मंत्री के ओहदे पर रहते हुए, अजय मिश्रा के उस ओहदे पर रहते हुए हम ये महसूस करते हैं कि ये न्याय नहीं हो सकता। उसका लड़का जो सीधा सीधा इसका दोषी है, उसको सही सज़ा नहीं मिल सकती। इसलिए आज का हमारा ये जो आंदोलन है उसको गिरफ्तार करने के लिए है, उसको रिजाइन करवाने के लिए है, ताकि ये जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ है इसकी सही और निरपक्ष जांच की जा सके। इसी पर्पज से आज का ये जो पूरे देश की रेलों पर इसी तरह लोग बैठे हुए हैं और उसी संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर है। और लेकिन इसका मुख्य जो है वो, इसका मतलब यही है आज के आंदोलन का कि वो अजय मिश्रा गिरफ्तार हो, अपने गृह राज्य मंत्रालय से रिजाइन करे। दिल्ली के आह्वान पर जो है हमने जो है ये रेल रोको आंदोलन जो है संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर किया है। ये आंदोलन रेल रोकने का हमारा इरादा इसलिए था कि हम चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री जो है मिश्रा वो इस्तीफा दे और न्यायिक जांच जो है वो सही तरीके से, और मिश्रा जो है वो अपने उसका बेटे ने लखीमपुर खीरी में 8 किसानों पर गाड़ियों से रौंद डाला था। इसी विरोध में हमने जो है ये रेल रोको आंदोलन का आज आह्वान किया है। तो कब से कब तक है ये आपका? ये हमारा 10 बजे से 4 बजे तक का है। और इस दौरान जो गाड़ी यहाँ से गुजरेगी उसको रोका जाएगा? हाँ, उसको रोका जाएगा। और तब अगर गाड़ी नहीं आती है तो आप यहाँ पर बैठे? हाँ, गाड़ी नहीं आएगी तो हम ट्रैक पर बैठे हैं, बैठे रहेंगे, शांतिप्रिय ढंग से हैं, शांतिप्रिय ढंग से रहेंगे। आज संयुक्त मोर्चे वालों रेला रोकਣ ਦਾ फैसला सी, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ट्रैक ਤੇ बैठे ने किसान, चाहे वह बाजरा होवे, चाहे सारे देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਖਲਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ,
ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਬੜੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਫੜ ਲਓ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਪੀਸਫੁਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ। ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, बताओ आज का जो ये आपका आंदोलन है ये किस दिशा में है, क्यों है? देखिए जी, ये तो बताने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक साल से है जो अपने किसान मजदूर है, सभी लोग हैं, व्यापारी दुकानदार है, एक साल से बैठे हुए हैं, जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं। और उनकी समस्या जो है, जो 3 बिल लेके आई है सरकार, जो कानून लेके आई है, उसके विरोध में है। और लगातार 12 महीनों से सरकार वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो बिल लाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन यदि लोगों को ये बिल या कानून है वो मंजूर नहीं है तो सरकार को वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन सरकार जो अपनी अहंकार पर बैठी हुई है, ये लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है। और इसी के आधार पे जो सरकार है, इन्होंने अब तक कभी इन किसानों मजदूरों को आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कई नाम दिए और इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए, बदनाम करने के लिए। और जब ये कुछ नहीं कर सके तो बाद में अभी बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट में इन्होंने जो लखीमपुर खीरी में जो इतनी बड़ी घटना कर दी, और शरेआम उस वीडियो जो आपने देखी होगी और सभी लोगों ने देखी है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो शांतिप्रिय तरीके से लोग आप पीछे जा रहे थे, उनके पीछे से लाकर जो गाड़ियों ऊपर चढ़ाकर दरड़ते हुए, और 4 किसानों को शहीद किया, और एक पत्रकार उसमें भी है शहीद हुआ है। 5 हमारे साथी जो शहीद हुए हैं, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1-2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उस कांड से होने से पहले जो वहाँ का कैबिनेट राजगृह मंत्री है, उसका एक बयान आपने देखा होगा। उसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो लोग किसान बैठे हुए हैं, अपने धरने पे बैठे हुए हैं, मैं इनको सीधा करना जानता हूँ, 2 मिनट में इनको सीधा कर दूंगा। शरेआम चेतावनी दी, और उसके 2 दिन बाद ये इतनी बड़ी घटना जो हो गई, और अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। संयुक्त मोर्चा की ओर से जो कॉल दी गई थी आज के दिन के लिए, इसी के संबंध में कॉल दी गई थी कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसका जो मंत्री पद है उससे वो इस्तीफा दे।